653 यूपी कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट 1953। ये इस लॉ को हम लोगों ने बनाया। कब बनाया है? जब देश आजाद हुआ है, उसके बाद 47-52। हाँ, और वो सब जो है IPC जो अंग्रेजों को बनाए हुए वो चीज़ हम भी आज फॉलो कर रहे हैं। उसमें थोड़ा जो भी संशोधन करते हुए ऐसा संभव, और बहुत ज़्यादा उसका हम नेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इतनी क्षमता हमें अभी आज भी नहीं विकसित है, उसको कुछ हम बहुत विशेष बदल दें। ठीक है, चलिए भाई चकबंदी कराइए। पिछले सेशन में सेक्शन 5 और 4 के बारे में हमने बताया था, डिस्कशन किया था। आज सेक्शन 6 है। क्या है? सेक्शन 6 कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट का सेक्शन 6। ठीक है ना? इसमें क्या करती है राज्य सरकार? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को पावर है कि वो जो अधिसूचना सेक्शन 4 और सब क्लास 2 के अंतर्गत अधिसूचना जारी किया है, उसको वो रद्द कर सकती है 6 मंथ के तहत। ठीक है, जैसे कुछ ग्रामवासी मिल करके एक एप्लीकेशन दिए कि हम लोगों को जो खेत है वो ऑलरेडी बहुत वेल सेटल्ड वे में है और हम लोग खेती बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर संसाधन हम अपने अपने चकों में जुटा लिए हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कंसोलिडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, और जितने भी संसाधन हैं, जितने भी आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सब अवेलेबल है। हमारी जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अगर इस आशय की एप्लीकेशन जाती है तो बंदोबस्त अधिकारी संचालक चकबंदी इसको राज्य सरकार के यहाँ प्रेषित करते हैं। इस पर समीक्षा होती है कि क्या जो ये लोग कह रहे हैं इनका बहुमत है और इनका कथन ये सही है, कंसोलिडेशन चकबंदी वहाँ होने लायक नहीं होने लायक है, सरकार समझती है छोड़ो, सेटल वे में है। चकबंदी में बहुत मुकदमे होते हैं, बहुत डिस्प्यूट होता है, बहुत फौजदारी होती है। कोई यहाँ चक ले रहा, कोई चढ़ पर उनके चक ले रहा, कोई इधर उधर कर रहा है, कोई बहुत डिस्टर्बेंस होता है चकबंदी में। जो चकबंदी झेला है जो काश्तकार वही जानेगा। उसके बाद जो मुकदमे यहाँ आते हैं तो 10 साल को बड़ी दौड़ो कचेरी ट्रैक्टर लगाओ, फीस दो, वकील को दो, यहाँ आओ वहाँ जाओ, ठीक है ना। और उसी में आपस में जो सब सौहार्द वातावरण रहता है वो भी बिगड़ता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती स्टेट गवर्नमेंट में आता तो वो पर्टिकुलर जो अधिसूचना सेक्शन 4 के अंतर्गत है उसको निरस्त कर सकती है। ठीक ना? वो पूरे पार्ट को ही कर सकती है, मतलब पार्ट मतलब पूरा जिला, जिले को हो कर सकती है, नहीं पर्टिकुलर उस एरिया कर सकती है। ठीक है, जैसे ग्राम सभा जो है एक यूनिट, मान लीजिए बगल ग्राम सभा में चकबंदी जरूरी है, वहाँ हो रही है, बगल इसमें नहीं हो रही है, आवश्यकता नहीं। ठीक है, केस पूरा नोट करिए। इसमें कालकी देवी एक
तस्नीम, तस्नीम ये ग्राम प्रधान क्या थी? ग्राम प्रधान। हाँ, ग्राम प्रधान। चोरसंड बड़ा अच्छा नाम है। क्या चोर होते हैं क्या? हाँ, बहुत अजीब अजीब कहीं का नाम। जौनपुर, जौनपुर। जौनपुर क्या प्रसिद्ध है? मूली। कुछ लोग कहते हैं कि मूली इतनी बड़ी है कि किसी कुएं पे वो धन्य के रूप में रखी गई। बात सही? जानते हो कि नहीं? कोई है। हाँ, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या है भैया, हमारे से लड़ी यूपी 207 2007 आरडी में ये मामला है। इसमें मामला यह था, ये तस्मीर जो थी ये ग्राम प्रधान, ठीक है, इन्होंने ग्रामवासियों को इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन बनाया कि हमारे ग्राम सभा में चकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधान ने भी यही किया था। तो क्या है? नहीं है, चकबंदी रुकी थी। रुक गई भाई, आप तो सफल हो गए, लेकिन ये तो नहीं सफल हुई। जो आपको साइटेशन बता रहे हैं इसमें सफल नहीं हुई है। कहीं हमारे यहाँ कोई नई चकबंदी नहीं चाहता है। इसी आशय का एक इन्होंने आवेदन सब लोगों से मिलकर के हस्ताक्षर करवा करके लिया, ठीक है ना। लेकिन आवेदन इनका आयुक्त महोदय ने खारिज कर दिया, ठीक है। और चकबंदी की नियमावली 17 के तहत जो आवश्यक तत्व है वो फुलफिल नहीं करते, आयुक्त ने ये इनके जो याचना एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया, ठीक ना। और क्या किए थी? अधिसूचना रद्द करने की याचना की, लेकिन नहीं मानी, क्योंकि बहुमत जो था उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि जाके देखो जरा तो क्या स्थिति है। आदमी वहां गए और बहुमत था कि नई चकबंदी होनी चाहिए, तो ग्राम प्रधान अपनी हैसियत के अनुसार अपना एक एप्लीकेशन वो करा दिए थे। लेकिन जब वहां बहुमत हुआ कि नई चकबंदी होनी चाहिए, तो भाई नई चकबंदी हो गई और एप्लीकेशन इनकी खारिज हो गई, ठीक है। ये है। अब भूमि के अंतरण पर क्या अंतर पड़ता है इसका, ठीक है ना। वो अंतरण जिससे चकबंदी प्रक्रिया में कोई व्यवधान आए, वो अंतरण रुक जाता है, ठीक है ना। वो अंतरण रुक जाता है जिससे चकबंदी की प्रक्रिया में व्यवधान है। जैसे अगर व्यवधान नहीं आ रहा है तो अंतरण से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए प्लाट है, एक नाम है, ये बढ़िया नेशनल हाईवे चल रहा है, तो कौन सी जमीन महत्वपूर्ण है ज्यादा? नेशनल हाईवे के किनारे वाली। इसकी कीमत कितनी होगी? और अच्छी होगी, अच्छे लोग खरीदना चाहेंगे, ठीक। चकबंदी की सूचना जारी हो गई। अब इनको भाई क्या करें, अब तो उनको जमीन निकालना, बेचा नहीं इन्होंने, अच्छा खासा रकम मिलता, अब इसको ये निकालते तो अच्छे खासे पैसे पाते। लेकिन जैसे अधिसूचना जारी हो गई तो ये इसका अंतरण नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको अंतरण करना पूरी जमीन का करिए, पूरी जमीन का अंतरण अगर करेंगे तो होगा। अगर आप पार्ट का करेंगे तो आपको बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है, और वो अनुमति तब देंगे जब वो उचित समझेंगे, ठीक ना। अब ये नेशनल हाईवे किनारे जमीन महत्वपूर्ण है, हर आदमी चाहेगा अगर चकबंदी आए से पहले निकाल दो, अगर नहीं निकाल पाए तो ये आप निकाल नहीं सकते हो। अब तो भाई ये इस पे भी देख रहा है कि क्या कर रहा है, आंख बनाए बैठा है, क्या वे चकबंदी वहां पहुंच जाए। बेच नहीं पाए हैं, जमीन इनकी बिकी नहीं है, देख रहा है चकबंदी जैसे और जैसे ग्राम के पराई पहुंच है,
अपन जो भी सोच से बाहर जाए तो ऐसे भी आ गया कि ये जो है बेचारे आउट हो गए, अगर बेच लिए होते तो कुछ पा गए होते वही। तो अगर अंतरण पूरे का हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसका पार्ट का हो रहा है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के वो शेयर डीड नहीं कर सकता। अगर हो गई है वो शून्य मानी है, उसका कोई ठीक सर एक बात है, अगर खेत में कोई मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक घर बनवा लिया जाए एक कमरा, तो उसके बाद इसका क्या हो सकता है चकबंदी में स्थानांतरण? नहीं, अगर उसने मकान बना एक लिया कोने है में किसी एक तरफ हाँ एक तरफ बना दिया है तो ये होगा, प्रयास ये होगा कि इसको चकबंदी से बाहर ही रखा है। भाई मकान है, रिलेटेड उसकी जमीनें हैं तो उस चीज़ को डिस्टर्बेंस न हो, इसीलिए देखिए चकबंदी आदमी करते क्या है, लोग बाउंड्री करवा देते हैं। हाँ बाउंड्री करा लेते हैं, नहीं तो बिल का रूम बनवा लेते हैं। आरसीसी की बाउंड्री बना के बढ़िया फिल्म लगवा के और गेट लगवा देते हैं। हाँ उसको बंद कर देते हैं। हमारा ये कैंपस आता है नहीं सब पता हाईवे किनारे जमीन चकबंदी में दूसरा कोई बाजी मार ले जाए, मुफ्त का बना बनाया माल कोई खाया और नहीं चलेगा। ये चीजें हैं ठीक है। ये अंतरण अगर पूरे का हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदोबस्त अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है ना जी। अगर दान है लेकिन पूरे का होना चाहिए, दान पार्ट का नहीं होता नहीं। हाँ ये एक्सचेंज है तो भाई एक दूसरे के हो जाएगा, लेकिन अगर कोई न्यायालय का निर्णय है विवादास्पद जमीन नहीं, न्यायालय के बाद निर्णित हो चुका है तो उसको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका एजुकेशन हो जाएगा। भाई अंतर पूरे हो गया ना, मान लीजिए एक पूरा जमीन है, ये बी जो है मुकदमा हुआ ए एंड बी के बीच में, बी जो है जीत गया, इसके पक्ष में कितनी पारित हो गई तो भाई पूरा इसको ले सकता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे यथासंभव जो निर्विवाद रूप से सक्सेशन है उसी वरासत पे है, उसी को चकबंदी वाले उसको अपना निर्णय कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। इस तरह से ये है। उसमें मूल है कि भाई चकबंदी प्रक्रिया में दिक्कत न आवे, ठीक है ना। हम मान लिए एक प्लाट है, इधर ये दे दिए, इधर ये दे दिए, इधर 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 दे दिए, ठीक पार्ट पार्ट करके अधिसूचना जारी होने के बाद तब भाई यहाँ चकबंदी करने में दिक्कत हो जाएगी ना। इस चेक को अगर ट्रांसफर करना हो, इधर से उधर करना हो तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। या अधिसूचना जारी होने के बाद आप जमीन का जो उपयोग जिस रूप में आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, उसका नेचर नहीं बदलेंगे। आप समझे नहीं समझे? जैसे किस कार्य कर रहे हैं तो किस कार्य ही करते रहेंगे। अधिसूचना जारी हो गई नहीं है कि आप उसका उपयोग बना दीजिए। ये बाउंड्री अधिसूचना जारी होने के पहले क्या भाई चकबंदी आ रही खींच चलो बेटा गई। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है, कई सारे चेक्स में जो है वहाँ पर कुछ नहीं गुमटी बनवा के छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर वो वहीं का वहीं है। अच्छा एक बात है सर, चकबंदी में किसी एक चेक को उसका आधा पार्ट करके नहीं स्थानांतरण किया जा सकता, पूरा ही किया जाएगा। अगर इधर उधर स्थानांतरण करना है तो पूरा किया जाएगा, पार्ट जाएगा, एक भी मतलब हिस्सा छोड़ के नहीं किया नहीं, ये सब नहीं, पूरा पूरा इधर उधर होगा। अब इसका जो अगला नेक्स्ट है कि जो अधिसूचना जारी होती है इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये राज्य सरकार का मामला है, ठीक है ना। इसको आप अगर चैलेंज करेंगे, जैसे हाँ हमको चकबंदी नहीं हम लोग चाहते हैं अपने जो भी हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है, ये राज्य सरकार के डिस्क्रिप्शन पर है। ये इनको पावर है कि जहाँ जिस क्षेत्र को जैसे चाहेंगे वो चकबंदी कराएंगे, ठीक है ना।
इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 14, 15। अब इसका जो है छका, इसमें है निर्विवाद उत्तराधिकार का जो दावा है, जैसे ए है, इसकी डेथ हो गई, इसके विधिक वारिस कौन कौन है? डी है, सी है, डी। अब इसकी डेथ हो गई और विधिक वारिस ये है। अगर इनमें कोई विवाद नहीं है तो चकबंदी जो न्यायालय है, चकबंदी कर्मचारी है, इसको निपटा देंगे, निपटा देंगे। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। जांच करेंगे कि वास्तव में ये विधिक अधिकारी नहीं है। ठीक है ना? अगर इसकी आगे वाली नेक्स्ट प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्या? सेक्शन 8, अगर ये सेक्शन 8 में चला जाता है चकबंदी आदि की प्रक्रिया, तब ये कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है ना? सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है अंशों का निर्धारण। ठीक, अंशों का अगर निर्धारण हो गया तब ये सब मामले रोके रखे जाते हैं। ठीक ना? 7 और 8 के पूर्व ही ये जो है 6 का अप्लाई किया जाता है।